नमस्ते। परंपरा एक ऐसा शब्द जो विश्व के लगभग हर कम्युनिटी में उपयोग में लाया जाता है। कुछ ऐसे नियम जो हमारे पूर्वजों ने उस समय की परिस्थिति, पर्यावरण, वातावरण, जलवायु और स्वयं के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए बनाए होंगे। ऐसे नियम जो मनुष्यों के अस्तित्व को खतरा ना होने दें और उनके समुचित विकास में सहायक बने। हम सबको पता है कि हर जगह की अपनी अपनी परंपराएं हैं और हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग और विशिष्ट परंपराएं हैं। ये परंपराओं में भिन्नता उस जगह की विशिष्ट जलवायु, पर्यावरण, वातावरण, परिस्थिति विशेष के कारण है। जैसे कि सबसे उत्तरी भाग में भारत के ऊनी कपड़ों या गर्म कपड़ों का प्रचलन है, गर्म कपड़े परंपरा में हैं। और वहीं पर दक्षिणी भारत में सफ़ेद हल्के रंग के और सूती कपड़े परंपरा में हैं। इन परंपराओं में भिन्नता वहाँ के जलवायु और मौसम के कारण है। वहीं पर मध्य भारत के लोग दोनों सीजन्स के अकॉर्डिंग अपने अपने कपड़ों की परंपरा बदल लेते हैं। सोचो, अगर ये लोग बदलती हुई जलवायु, बदलते हुए मौसम, बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार अगर अपनी अपनी परंपराओं को परिवर्तित ना करें तो क्या होगा? कोई भी नियम किसी समस्या के समाधान के लिए बनाया जाता है और जब वो नियम सार्वभौमिक रूप से या एक लंबे समय तक किसी परिस्थिति विशेष में इंसानों की समस्याओं का समाधान करता है तो वो परंपरा बन जाता है। इस सब का हमारे जीवन से क्या लेना देना है। हमें अपने जीवन में कोई भी परंपरा रखने से पहले उसे 3 पैमानों पर जरूर मापना चाहिए। एक तो कोई भी नियम या परंपरा वो क्या है, दूसरा क्यों है, और तीसरा कब तक। हमें अपने जीवन में परंपरा के रूप में केवल उन्हीं नियमों को अपनाना चाहिए जो तब से अब तक इंसानों के लिए हितकर साबित हो। हम इंसान अपने भौतिक जीवन की हर वस्तु, फ्रिज, एसी, कार, गैस स्टोव, सबको हमने अपनाया, पर ये हमारी परंपरा में तो थे नहीं। पर इन्होंने हमारी वर्तमान की समस्याओं का समाधान किया और हमने इन सबको अपनाया। हमारी परंपरा में ये नहीं थे। हमारी परंपरा में थे मिट्टी के बर्तन, पेड़ों की हवा, घोड़ा या बैलगाड़ी और मिट्टी का चूल्हा। पर बदलती जलवायु और पर्यावरण और समय के साथ हमें अपने अस्तित्व को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इन सबको अपनाना पड़ा और आगे भी आने वाली चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। ये तो रही भौतिक वस्तुओं की बात, जो कि एक उदाहरण के तौर पर मैंने दी है। पर अब आते हैं हम अपने व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक परंपराओं के पक्ष पर। जिस तरह हमें अपने भौतिक पक्ष में बदलाव करने पड़े, उसी तरह हमें अपनी व्यावहारिक और वैचारिक परंपराओं को भी बहुत समझकर अपनाना चाहिए और समय परिस्थिति के अनुकूल चलते हुए वैचारिक परंपराओं में भी नवाचार लेके आने की आवश्यकता है। अंत में कहूं तो परंपरा परमार्जन का माध्यम है, पतन का माध्यम कतई नहीं।